और कब्रिस्तान की कोई पूजा पाठ कहीं होती नहीं है, इसलिए वर्शिप एक्ट में ये नहीं आता है। तो इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला उस एक्ट को सामने रखकर क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी और विष्णु गुप्ता सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है किसी भी मस्जिद के अंदर या किसी भी मजार या किसी भी दरगाह के अंदर सर्वे नहीं होगा। दूसरा, इस तरह के केस नहीं लिए जाएंगे जो लोग बैक टू बैक केस कर रहे थे मजारों पर, दरगाहों पर, कब्रिस्तान पर, कि यहाँ पर कोई भी मजार नहीं थी या यहाँ पर कोई भी दरगाह नहीं थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि इस तरह का कोई भी केस नहीं आएगा। और छोटी कोर्ट से साफ साफ कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो छोटी छोटी कोर्ट सर्वे के ऑर्डर्स दे रही थी उनसे मना कर दिया है कि कोई भी सर्वे का ऑर्डर नहीं देगा। दोस्तों आइए सबसे पहले मैं आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब का वीडियो दिखा देता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का इस सब के ऊपर क्या कहना है, जो भी कोर्ट ने फैसला दिया है। उसके बाद मैं आपको विष्णु गुप्ता का वीडियो दिखाने वाला हूं। दोस्तों आइए सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब का वीडियो देख लेते हैं। सरकार से 4 सप्ताह के अंदर एफिडेविट फाइल करके जवाब मांगा है। दूसरी तरफ कहा है कि निचली अदालतों को कोई भी आप सर्वे का आप ऑर्डर नहीं देंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पर कोई फैसला नहीं आ जाता। देखिए, जब ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था उसका मतलब ये था कि देश में इंस्टेबिलिटी ना हो, दंगे ना हो और देश में अमन रहे। अब हम जो देख रहे हैं, खासतौर से संभल में जो हुआ, जिसमें एक ही दिन में केस फाइल हो गया और 1.5 घंटे के अंदर ऑर्डर भी मिल गया, सर्वे हो गया, फिर दूसरा सर्वे हुआ, उसके नतीजे में हम देखते हैं कि हिंसा हुई और 5 बेकसूर मुसलमानों की वहाँ पर पुलिस के जरिए हत्या कर दी गई फायरिंग में। तो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला उस एक्ट को सामने रखकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई सर्वे नहीं होगा, कोई केस कोर्ट हियर नहीं करेगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसकी हियरिंग को कंप्लीट नहीं करता, जो भी फैसला आएगा। तो ये बिल्कुल सही है। ये बार बार कोर्ट को जाना कि यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, 500 साल 600 साल पहले ऐसा हुआ, बिल्कुल गलत है। पार्लियामेंट का एक्ट है और भारत सरकार को, मोदी सरकार तो रिप्लाई डाल ही नहीं रही अपना, उनको रिप्लाई डालना चाहिए। और ये अच्छा फैसला है, कम से कम इस पे दंगे नहीं होंगे, लोगों की जानें नहीं जाएंगी और गैर ज़रूरी जो 600 साल पहले 700 साल पहले, ये क्या मुल्क को आगे लेके जाएंगे या फिर क्या करेंगे हम लोग? संभल हो, अजमेर हो, ज्ञानवापी हो, आपको लगता है कि इस पर विराम लग जाएगा? अब तो सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब का पूरा वीडियो देख लिया होगा, क्या कुछ कहना था असदुद्दीन ओवैसी साहब का। अब आइए मैं आपको विष्णु गुप्ता का वीडियो दिखा देता हूं कि विष्णु गुप्ता किस तरह से क्या कुछ कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के। वर्शिप एक्ट कानून को लेकर सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष की ओर से 18 याचिकाओं का उसमें जिक्र किया गया था, जो कि उसमें 9 याचिकाएं ज्ञानवापी के संबंधित थी, 9 याचिकाएं मथुरा ईदगाह को लेकर थी। उस विषय पे सुनवाई मुस्लिम पक्ष ने ये माननीय अदालत के समक्ष रखा कि जितनी भी सूट चल रहे हैं उन सब की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। माननीय अदालत ने रोक लगाने से इनकार किया है, लेकिन 18 जो याचिकाएं हैं जिनका हवाला मुस्लिम पक्ष ने दिया है, उन याचिकाओं में कोई नया ऑर्डर अब नहीं होगा पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से, ना ही उन याचिकाओं में सर्वे का ऑर्डर होगा। और ये याचिका है बनारस और ज्ञानवापी को लेके है, लेकिन वर्शिप एक्ट को लेके मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो माननीय अदालत ने कहा है कि अब इन मामलों को लेकर देश की कहीं किसी अदालत में नया सूट फाइल नहीं होगा। जो फाइल हो चुके हैं वो फाइल एज इट इज यूं ही चलते रहेंगे, उन पर कोई किसी प्रकार का रोक नहीं है। और अजमेर दरगाह का जो केस है, जो हिंदू सेना द्वारा मैंने फाइल किया है, उस मामले पर इस मामले का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अजमेर दरगाह जो है वर्शिप एक्ट में आता ही नहीं है, क्योंकि अजमेर दरगाह जो है एक कब्रिस्तान है, क्योंकि और कब्रिस्तान की कोई पूजा पाठ कहीं होती नहीं है, इसलिए वर्शिप एक्ट में ये नहीं आता है। तो इसलिए ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का अजमेर दरगाह केस जो है, जो संकट मोचन महादेव मंदिर को लेकर मैंने फाइल किया है, उस मामले में इस मामले का कोई असर नहीं पड़ेगा। 20 तारीख उसमें अगली सुनवाई है, उस पर सुनवाई होगी और हम सर्वे की मांग करेंगे।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देख लिया होगा। क्या कुछ कहना था असदुद्दीन ओवैसी साहब का और विष्णु गुप्ता का, किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब कोर्ट का शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस फैसले को लेकर के। अब जो नया फैसला आने वाला है वो भी हम उम्मीद करते हैं कि वो फैसला भी अच्छा आएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देखा। आप सबकी क्या राय है इस सबके ऊपर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।